हरियाणा गौ रक्षक दल के अध्यक्ष आचार्य योगेंद्र महाराज ने जिले के सर्किट हाउस में ऑनलाइन तरीके से हो रही गौ तस्करी को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आचार्य योगेंद्र महाराज ने कहा कि जिस तरह पिछले लंबे समय से मेवात जिले में गौ तस्करी का गोरखधंधा चल रहा है, जिसमें गौ तस्कर पुलिस को धोखा देकर गौ तस्करी के काम में लगे हुए हैं। मैं आचार्य योगेंद्र महाराज, अध्यक्ष गोरक्षा दल हरियाणा, आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर सर्किट हाउस में स्वागत है। और आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य हमने रखा है, ये रखा कि बहुत लंबे समय से जो गौ तस्करी की बात मेवात में चलती थी और गौ तस्कर जो थे वो पुलिस को भी झांसा दे करके, गोरक्षकों को भी झांसा दे करके अपने तरीके बदलते रहते थे। तो अब जो सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत से तस्करों ने अपने तरीके बदल दिए हैं और उस तरीके में जो आज आपके बीच में उस तरीके का मैं जो खुलासा करना चाहता हूँ और मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं समाज को भी और लोगों को कि आप सचेत हुए और इस गौ हत्या के कलंक को यहाँ से मेवात से हम जड़ से उखाड़ेंगे और बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो इसमें जो है कि ऑनलाइन बुकिंग करके गौ तस्कर और अपने जो ट्रांसपोर्ट के भाई होते हैं, जो बेचारे अपना व्हीकल चला करके, जैसे छोटा हाथी है और संसाधन जो होते हैं किसी भी मवेशी को, जानवर को ढोने के लिए, तो वो अपना गुजारा करते हैं, परंतु वो एक बार फंस जाते हैं तो उसका पूरा संसाधन भी और उसका जीवन भी खराब हो जाता है। इन लोगों का जो तस्कर है, इनका कुछ बिगड़ता नहीं है। वो इसको ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद वो उस लोकेशन पर उसको बुलाते हैं और भाड़े के रूप में उसको ज़्यादा पैसे देते हैं और उसको लोकेशन पे गाय चढ़वा करके उसके अंदर, और फिर यहाँ मेवात की लोकेशन डालते हैं। उस लोकेशन पर वो रात को रातों रात आता है और उससे वो गाय उतार करके पैसे देकर तो वापस भेज देते हैं। रास्ते में यदि पुलिस को या गोरक्षकों को मिल जाता है तो उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर मुकदमा होगा, उसका व्हीकल इम्पाउंड हो जाएगा थाने में, और लेकिन उसके पास जवाब नहीं है। वो इतनी ही बात कह पाता है कि जी मेरे को तो मेरी बुकिंग की थी, किसने करी थी कोई नाम नहीं है, किस लिए की थी वो भी सामान नहीं है, क्यों की थी तेरे को पता है इसमें क्या चढ़ाया हुआ, उसके पास कुछ जानकारी नहीं है। तो इस जानकारी को समाज में अधिक से अधिक फैलाना, ये आज की प्रेस का हमारा उद्देश्य था कि भी ऑनलाइन जो गौ तस्करी शुरू होगी उसको बंद किया जाए। देखो, हरियाणा गौ सेवा आयोग का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और इस बार आयोग का बजट भी काफ़ी बढ़ाया है। लगभग 450 करोड़ का बजट है आयोग का। और सभी गौशालाओं को जितनी गौ होती हैं उनकी टैगिंग होती है और टैगिंग के हिसाब से सबको समान रूप से जितना जाना चाहिए पैसा, जितनी गौशाला गाय होती हैं उसके हिसाब से पैसा जाता है। फिर भी एक समाज की बड़ी जिम्मेवारी है, गौशालाओं के अंदर समाज की एक बड़ी भागीदारी होती है और भागीदारी रहनी भी चाहिए। ये एक सोशल वर्क भी है, सरकार ये कर रही है, बहुत पुण्य का काम है, लेकिन ये सोशल हम अपनी जिम्मेवारी से अलग नहीं हो सकते। हम लोगों को भी देखना चाहिए, सरकार अपने बेस पर कर ही रही है। देखिए, अभी पीछे सरकार ने एक योजना बनाई है, गो अभयारण्य करके योजना बनाई है, जैसे अपने पंचकुला में है और कई जगह ऐसी जगह हैं जहाँ कालका साइड में है या जहाँ पर 100, 200, 150 एकड़ ज़मीन है, गौशाला के नाम पर है, या फिर जो है अपने जो है पंचायतों में है, गोचरण भूमि के नाम से है। ऐसी भूमियों पर सरकार की योजना है और वो काम हो रहा है कई जगह, तो वहाँ गोअभयारण्य बना रहे हैं। तो ये जो गाय डोलती हैं, जो है रोडों पर डोलती हैं, इनको पकड़ करके उनमें जो है गोअभयारण्य के अंदर उनमें रखा जाएगा, इस प्रकार की योजना बनी है और उस पर काम चल रहा है।